रात के 9:13 है। लकड़ी की अलमारी धीरे धीरे चरमराकर खुलती है। अंधेरे से एक डरावनी भूरी गुड़िया बाहर रेंगती है। उसके पीछे टेढ़ी की लाल रिबन घिसटती चली आती है। रिया टॉर्च को कसकर पकड़े खड़ी है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं जब उसकी नजर गुड़िया से मिलती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। यही वो पल है जब रिया तय करती है कि अब वो नहीं डरेगी। गुड़िया अपना सिर अजीब तरीके से झुकाती है, फिर अचानक रिया की ओर झपटती है। रिया जल्दी से टॉर्च ऑन करती है। उसकी तेज रोशनी सीधे गुड़िया के चेहरे पर पड़ती है। गुड़िया चीखती है, उसके मुंह से धुआं निकलता है, उसका शरीर तड़पने लगता है। रिया बिना देर किए खिड़की की ओर दौड़ती है, उसे खोलती है और गुड़िया को ठंडी रात की हवा में फेंक देती है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन साथ ही हिम्मत भी। कमरे में अब शांति है, अलमारी बंद है। रिया खिड़की के पास खड़ी है, गहरी सांस ले रही है। टॉर्च अब भी उसके हाथ में है, लेकिन नीचे झुकी हुई। उसके बाल थोड़े बिखरे हैं, चेहरा थका हुआ बट शांत। वो धीरे से अपने बिस्तर की ओर मुड़ती है। जंग खत्म हो चुकी है और अब सब कुछ शांत हो चुका है। रिया तकिए को उठाती है। वो धीरे से टॉर्च को उसके नीचे रखती है। कमरा शांत है, लेकिन उसकी आंखें अब भी सतर्क हैं। अब ये टॉर्च सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत की निशानी है। डरावनी भूरी गुड़िया जा चुकी है, लेकिन अगर वो कभी वापस आई तो रिया तैयार है। रिया के घर से दूर एक घने और डरावने जंगल में एक लाल रिबन एक पेड़ की डाली से लटक रही है। हवा पत्तों को हिलाती है और जमीन के नीचे कुछ हलचल होती है। मिट्टी से तो छोटी कांच जैसी डोर की आंखें धीरे धीरे खुलती है। जंगल एकदम शांत हो जाता है। स्क्रीन धीरे धीरे। रिया ने आज रात जीत जरूर ली है, लेकिन कुछ पुराना, खामोश और धैर्यवान अब भी इंतजार कर रहा है। यह थी द विस्परिंग क्लोजेट, रिया की कहानी। एक बहादुर लड़की जिसने डर को हराया, लेकिन कहानियां हमेशा कुछ छोड़ जाती हैं।